आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि भगवान अगर हैं तो उनके होने का सबूत बताएं, उनके होने की वजह बताएं। भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो सबूत दिखाया जाए। इस प्रकार के भी लोग हमारे संसार में, हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के ऊपर है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको भी कुछ ना कुछ रोचक जानकारी इसमें प्राप्त जरूर होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, भगवान का होने का सबूत बहुत है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शरीर में आत्मा का होना, यदि आत्मा है तो परमात्मा भी है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी एकांत में बैठकर शांत मन से यह सवाल खुद से करने पर अंतरात्मा में इसका जवाब मिल जाएगा। अंतरात्मा खुद बताएगी कि भगवान है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको परमात्मा के होने का आभास का अनुभव करना है तो आपको भगवान के बताए गए विधि के अनुसार संत भक्ति इत्यादि करनी होगी। आपको साधना के मार्ग पर चलना पड़ेगा, आपको भक्ति मंत्र जप हवन इत्यादि करना पड़ेगा, आपको भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको कई सारी परीक्षाओं को पास कर कई सारे वर्षों की मेहनत करके आपको अंत में जाके डॉक्टर की उपाधि मिलती है। उसी प्रकार आपको अगर परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, चाहे उनके होने का आभास करना है, तो आपको भी इन परीक्षाओं से पास करके आगे बढ़ना है। जो कि उनकी परीक्षाएं यही होती है कि उनका भजन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, उनकी साधना करें, उनकी भक्ति करें। तभी आपको भगवान के होने का प्रमाण दिखने लगेगा। या तक कि आप भगवान से वार्तालाप भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। भगवान के होने का सबूत, रात को जब चिड़िया पेड़ में एक पतली डाली पर जब सोती है और गिरती नहीं, सोचिए वो भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको भोजन के लिए दूध की व्यवस्था भी परमात्मा करते हैं। आपने कभी सोचा है, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो औरत हो जाती है और औरत एक बच्चे को जन्म देती है, और जब तक वो बच्चा जन्म नहीं ले लेता, पृथ्वी पर नहीं आ जाता, तब तक उनके स्तन से दूध नहीं निकलता है। लेकिन जब बच्चा धरती पर आ जाता है तब उस महिला के स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब परमात्मा की लीला है और ये सब एक नियम है। उस नियम के अनुसार सब कार्य होते हैं। आपने कभी सोचा है कि धरती को चीरने पर भी अन्न मिलता है और पेड़ चोट खाकर भी फल देता है? इस बात को कभी आपने सोचा है? जब रोगी का कोई सहारा नहीं होता तब दिल से पुकार सच्चे परमात्मा की ही करता है, क्योंकि जब देखता है कि अपने ही पराये हो जाते हैं तो अंत में उसे परमात्मा के सिवा कोई और नजर नहीं आता है। हमेशा दुख के समय ही प्रभु याद आते हैं, क्योंकि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए, धार्मिक छोड़ विज्ञान को माने पर आत्मा जानती है कि कष्ट के समय परमात्मा ही सच्चे साथी होते हैं। जिस प्रकार माता पिता के बिना बच्चे का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के बिना जीव का अस्तित्व नहीं है। भगवान को देख तथा उनकी शक्ति को महसूस किया जा सकता है। बस सच्ची साधना की आवश्यकता है, सच्चे पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग की आवश्यकता है, अटूट विश्वास की आवश्यकता है और भगवान के प्रति पूरी निष्ठा श्रद्धा भाव की आवश्यकता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो मान जाइए कि आपको भगवान का आशीर्वाद है और भगवान आपके साथ है। जिन पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिल जाए तो इसे भगवान की ही कृपा समझना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है आपने मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत में सफलता दिलाने का कार्य ईश्वर ही करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में भी किसी का अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार में बीतता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा बरसती है। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों के साथ भी ईश्वर हमेशा रहते हैं। आप सपने में लगातार मंदिर या भगवान को देखते हैं या पंडित ब्राह्मण को देखते हैं तो ये मान कर चलिए आप पर आपके इष्ट की कृपा है, आपको आपके भगवान की कृपा है।
अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले अगर मन में कुछ शंका सी उठ जाए और आप अपना नियम बदल लें और अथवा रोक लें तो समझ जाइए ईश्वर आपके साथ हैं। और भी कई सारे प्रमाण जो है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में बहुत सारी बातें लिखित आई है जिसकी कमी नहीं है। अगर उसमें वीडियो बनाया जाए तो जीवन बीत जाए, लेकिन भगवान के होने का प्रमाण और उनकी कृपा का वर्णन करना, एक वीडियो में बताना सबके बस की बात नहीं। आता कि मेरे भी बस की बात नहीं है। बस ये बात मान लीजिए, अगर आपको परमात्मा का होने का सबूत चाहिए तो आप साधना पथ पे जुड़ जाइए, उनका भजन कीर्तन करिए, ध्यान साधना करें, पूजा पाठ करें और अटूट विश्वास के साथ करें। भगवान की परीक्षा लेने ना लगे। कई लोग होते हैं कि आप भगवान की ही परीक्षा लेने लगते हैं तो वो मूर्ख व्यक्ति का काम होता है। आप सभी भगवान से प्रेम करें और देखें आपके मन में जो भी सवाल है उन सारे सवालों का जवाब परमात्मा आपको स्वयं दे के जाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।